हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान अपनी आयुर्वेदिक कॉलेज है, जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर है, उसके द्वारा एक भर्ती निकाली गई है 639 पदों पर। तो उसके बारे में आज मैं डिटेल वीडियो आपके सामने लेकर आया हूँ। क्या योग्यता रहने वाली है और क्या फॉर्म प्रक्रिया है, कैसे एग्ज़ाम, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी प्रकार की जो अपनी न्यूज़ है राजस्थान सरकार से नई वैकेंसी के संबंधित में, तो बिल्कुल वो जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको मैं यहाँ पर नई भर्ती या जो भी अपनी वर्तमान भर्ती चल रही है उनके बारे में बिल्कुल पल पल की अपडेट देता रहूँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं जो राजस्थान आयुर्वेदिक कॉलेज है उसके द्वारा जो भर्ती निकाली गई उसके बारे में। तो बिल्कुल ये आपके पास नोटिफिकेशन है 20 अप्रैल 2023 का। कब का है दोस्तों? 20 अप्रैल 2023 का है ये। और इसमें क्या दे रखा है कि विषय क्या है कि आयुर्वेदिक विषय अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों पर भर्ती करने के संबंध में। तो बिल्कुल आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के संबंध में ये नोटिफिकेशन आया है। और रही बात कितने पदों पर आया है, तो बिल्कुल इसमें दे रखा है बिल्कुल कि 639 पदों पर भर्ती करने के संबंध में ये विज्ञप्ति का प्रकाशन व अर्थना प्रपत्र विज्ञापन का प्रारूप, प्रेस विज्ञप्ति और बैठक दिनांक 20/4/2023 की कार्यवाही विवरण, अनुभव प्रमाण पत्र के प्रारूप, चेकलिस्ट का प्रारूप, संलग्न व निर्देश अनुसार लेख हैं। ठीक है, तो ये सारी इसमें आपको जानकारी मिलने वाली है और 639 पदों पर ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। तो ये आप नोटिफिकेशन में आपको और मैं कोई जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो बताता चल रहा हूँ साथ में। बिल्कुल विज्ञापन संख्या 1 की बात करें तो राजस्थान आयुर्वेदिक यूनानी होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के अंतर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारियों के 639 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे होंगे दोस्तों? आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। और जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर है उसकी वेबसाइट पर आपको दिनांक कब से स्टार्ट होते हैं, तो बिल्कुल ये स्टार्ट हो चुके हैं अपने 1 मई 2023 से। और ये अपने फॉर्म लास्ट डेट है अपनी 31 मई 2023 के मध्य आमंत्रित है, ऑनलाइन आमंत्रित आपको, यानी कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, यानी 1 तारीख से लेकर 31 मई तक। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो इसमें अब डिटेल से अगर आगे वर्गीकरण में आवेदन शुल्क, आयु, शैक्षणिक योग्यता और चयन उनका भी आगे जिक्र कर रखा है। तो बिल्कुल पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इसमें पद भी दे रखे हैं, जो अलग अलग विषयवार अलग अलग पद दे रखे हैं। उनकी अगर मैं बात बताऊं तो बिल्कुल श्रेणी वाइज दे रखे हैं। 639 पदों का ये मतलब विवरण किया हुआ है, अलग अलग ब्यौरा दिया हुआ है हमें। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो SC ST या OBC आप जिस कैटेगरी से उस वर्गवार आपके जो पदों का है वो वर्गीकरण है। अगर मैं आगे इसमें योग्यता की बात करूं कि योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता की बात करें, यहाँ दे रखा है कि ए बैचलर डिग्री इन आयुर्वेद फ्रॉम ए यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया और इक्विवेलेंट एंड रिकॉग्नाइज्ड अंडर इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970, यानी उस 1970 का जो नियम है उसके अनुसार अगर कोई आयुर्वेदिक कॉलेज है जो स्थापित की हुई है उससे अगर आपने बैचलर डिग्री ले रखी है यानी कि BSc कर रखी है, तो आप ये बिल्कुल फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये आपके पास जो पंजीयन प्रमाण पत्र होना है वो आवश्यक होगा, क्योंकि ये बाद में आपके जब आवेदन या दस्तावेज सत्यापन होगा उस टाइम ये प्रमाण पत्र आपको ज़रूर चाहिएगा। आप या तो फॉर्म फिल करेंगे तभी भी आपके पास जो अपनी कॉलेज की डिग्री है वो होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये आपकी शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, यानी कि आप आयुर्वेदिक कॉलेज से जो यूनिवर्सिटी है उससे आपने अगर BSc कर रखी है तो बिल्कुल आप इस फॉर्म के योग्य हैं। तो ये तो रही शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, और अन्य अगर मैं बात करूँ तो पे मैट्रिक्स, यानी कि आपका जो कितना पैसा यानी किस लेवल से आपको वो पे किया जाएगा, तो पे मैट्रिक्स लेवल L14 के द्वारा आपको वो है सैलरी वो भुगतान दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं आयु सीमा की, तो आयु सीमा की अगर बात करें तो 1/1/2024 यानी 1 जनवरी 2023 को आपकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 20 वर्ष, और अधिकतम आप 45 वर्ष तक है तो आप इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। यानी 20 वर्ष से लेकर अगर आप 45 वर्ष से कम है तो बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है,
ये हो गई आयु सीमा की बात। और इसमें श्रेणीवार अन्य विषय में आयु सीमा में छूट भी है। छूट की मैं अगर बात करूँ तो बिल्कुल अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 5 वर्ष की छूट दे रखी है। यानी कि आप 50 वर्ष तक जो इन कैटेगरी वाइज इन्हें ओबीसी SC ST में आता है वो 50 साल का है तो भी आवेदन कर सकता है। और सामान्य वर्ग की महिला भी 5 वर्ष की दे रखी है। और राजस्थान राज्य की SC ST और पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए, यानी कि आप SC ST महिला हो तो आपको 10 वर्ष की छूट है, यानी 55 वर्ष तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात विधवा एवं विच्छिन्न विवाह परित्यक्ता महिला के लिए, इसमें अधिकतम आयु की सीमा नहीं है, यानी कि वो किसी भी एज में इसका फॉर्म है वो लगा सकते हैं। ठीक है बिल्कुल। तो ये हो गई इसमें आयु के संबंध में। आगे अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल ये इसका पूरा डेटा दे रखा है। आयुर्वेद में स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों के मामले में ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी, यानी अलग अलग डिग्री वाइज ये अपने आप को छूट दे रखा है। तो बिल्कुल ये थी एज का क्राइटेरिया। और अगर हम बात करें तो बिल्कुल अन्य विवरण की, तो चयन का आधार और आवेदन अवधि, आवेदन प्रक्रिया, इसके बारे में भी बिल्कुल आप डिटेल से देख सकते हैं। चयन का आधार क्या रहने वाला है कि राजस्थान आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा नियम 1973 के नियम 19 के अंतर्गत जारी अधिसूचना जो 28/5/2013 में वर्णित प्रावधानों के तहत वरीयता सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसके अनुसार राज्य सरकार NRHM, मुख्यमंत्री BPL जीवन रक्षा कोष के तहत आयुर्वेदिक चिकित्साधारियों के पद के सम्मान प्रकृति के कार्य अनुभव की अवधि के आधार पर अधिकतम 30% वेटेज बोनस अंकों के दिए जाएंगे और प्रत्येक एक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक एवं अधिक अवधि के कार्य अनुभव के लिए अधिकतम 30% अंक बोनस दिए जाएंगे। यानी कि आपके पास अगर अनुभव है तो आप 30% तक अंक तक बोनस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास 1 वर्ष का है तो आप 10% बोनस प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपके पास 1 से अधिक वर्ष तक है यानी कि तो आप 30% तक अंक बोनस दिए जा सकते हैं। यानी कि 30, अगर आप 365 दिन को आप 1 वर्ष माना गया है, ये आपको यहाँ दे रखा है। और रही बात अन्य वेटेज की, तो 70% वेटेज अभ्यर्थी द्वारा उक्त नियमों के संलग्न अनुसूची में वर्णित अर्हक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दिया जाएगा। यानी कि 70% वेटेज तो किसको दिया जाएगा, यानी कि आपका जो एग्जाम होगा उसको दिया जाएगा, और 30% है वो आपके अनुभव को दिया जाएगा। अगर तो आपने कहीं अनुभव ले रखा है तो बिल्कुल आपको उसका फ़ायदा मिलने वाला है। यानी कि 30% वेटेज है वो अनुभव का रहने वाला है और 70% वेटेज है वो आपकी परीक्षा का रहने वाला है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है विभाग द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में समक्ष अधिकारियों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। यानी कि जो एक विभाग से जारी निर्धारित होना चाहिए वही आपका अनुभव प्रमाण पत्र माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। ठीक है, आवेदन की तिथि आपको बताई दी 1 मई से 31 मई तक है। और आवेदन प्रक्रिया आपको बोर्ड की जो है साइट पर जाकर बिल्कुल ऑनलाइन करना है बिल्कुल। और शुल्क की बात करूँ तो मैं शुल्क इसमें क्या रहने वाली है, तो बिल्कुल शुल्क है कि सामान्य वर्ग एवं राजस्थान के क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए तो है 2500 रुपये। ठीक है, कितनी रहने वाली है, 2500 रुपये रहने वाली। और जो राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग यानी OBC और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के यानी कि EWS है उनके लिए 1250 रहने वाली। यानी कि जो नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर के तो 2500 है, लेकिन नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए 1250 है। और रही बात समस्त निशक जन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं राजस्थान की अनुसूचित जाति जनजाति एवं जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम के आवेदक है उनके लिए ये 1250 रहने वाला है। ठीक है, तो ये थी इसकी आवेदन शुल्क, और बाकी चीज़ें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। और संशोधन की बात करूँ तो उसके लिए भी आपको 10 दिवस के भीतर निर्धारित शुल्क 300 रुपये में आप इसमें बाद में संशोधन भी करवा सकते हैं। तो ये थी इसकी बारे में संपूर्ण जानकारी। अब आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और जो आपके लिए फीस योग्यता है उन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये था अपने जो आयुर्वेदिक कॉलेज का जो बिल्कुल आयुर्वेदिक अधिकारियों का जो फॉर्म निकला है उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे और मेरे द्वारा जानकारी दी गई आपको पसंद आई हो या आपके काम की है तो बिल्कुल वीडियो को जरूर लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आगे भी इस भर्ती से जुड़ी हुई मैं डिटेल्स आपको अगर कोई सूचना आती है तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।